नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। आज निष्पक्ष न्यूज में लेकर आए हैं आज की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी इस वक्त जर्मनी में है। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। 3 दिन के यूरोप के दौरे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, किसी की जीत नहीं होगी और जल्द से जल्द युद्ध रुकना चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण तेल और खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के जर्मनी दौरे का, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द रुकने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि इससे तेल की कीमतें आसमान छू गई। युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता, इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी, ना ही होती है किसी भी युद्ध में। हर तरह से कोई जो जीतता है वो भी हारता ही है, क्योंकि लोगों की जान बेवजह जाती है और कितना नुकसान होता है ये हम सभी देख ही रहे हैं। यूक्रेन में क्या चल रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक युद्ध नहीं थमा है। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की है जर्मनी से। जर्मनी में वो जर्मन चांसलर से भी मिले और भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। और साथ में क्या क्या कुछ कहा इस दौरे के दौरान, सुनिए। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। जर्मनी में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द युद्ध रोकने का आह्वान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 7 समंदर पार भी भारतीय संस्कृति का जादू सर चढ़कर बोला। बर्लिन एयरपोर्ट से होटल तक भारतवंशी पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। कोई हाथ मिलाने को बेसब्र था, कोई पांव छूने की जल्दबाजी में था। जोश आई था, चेहरे पर अभिमान था, मन में भारतीय होने का गुमान था, क्योंकि सामने खड़ा शख्स हिंदुस्तान का स्वाभिमान था। बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट पर जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने समा बांध दिया। भांगड़ा से गरबा तक नृत्य की ऐसी छटा बिखेरी कि दुनिया मंत्रमुग्ध रह गई। थोड़ी देर के लिए ही सही, पीएम मोदी के स्वागत में बर्लिन मिनी इंडिया में तब्दील हो गया। बर्लिन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने कई दिनों तक नृत्य का अभ्यास किया ताकि अपने नेता के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। भारतवंशियों की माने तो मोदी काल में जर्मनी में भारत का सम्मान बढ़ा है। उनकी शान में 4 चांद लग गए हैं। बर्लिन में पीएम मोदी का बाल प्रेम भी जागा। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की। एक बच्चे ने पीएम के सामने देशभक्ति का तराना गाया। पीएम ने चुटकी बजाकर बच्चे का हौसला बढ़ाया। एक बच्चे ने पीएम को हाथ से बनाई पेंटिंग दिखाई। पीएम ने सवाल किया कि उनकी तस्वीर ही क्यों बनाई। बच्ची बोली, क्योंकि आप मेरे आइकन हैं। पीएम ने अपना ऑटोग्राफ देकर बच्ची का दिल जीत लिया। 3 दिन के यूरोप दौरे के पहले पड़ाव में बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी को जर्मन सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
जिसके बाद पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग पर बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है, दुनिया में महंगाई बढ़ी है और इस युद्ध में कोई नहीं जीतने वाला है, लिहाजा इसे फौरन बंद होना चाहिए। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। जब दुनिया सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही हो, तब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए बैठी थी और पीएम मोदी ने उनकी उम्मीदें नहीं तोड़ी। यूरोपियंस को इस बात को समझ में भी आ गया है, क्योंकि वो यहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं, वो डायरेक्ट वार्ता हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ। पर जो दूसरा पहलू है कि प्रधानमंत्री ने जाने के पहले कहा कि मैं पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, इसकी तरफ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ज्यादा झुकाव होगा। रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और जंग को रोकना चाहता है। हालांकि भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह रूस और पुतिन के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन को मानवीय मदद देने में भारत ने कोई कमी नहीं रखी है। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि रूस यूक्रेन युद्ध थम जाए, बर्बादी और तबाही और ज्यादा न होने पाए। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पीएम ने की है शांति की अपील। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।